तो मुर्तजा जो कि आरोपी है गोरखनाथ मंदिर हमले का, और उनके पहली पत्नी के पिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, हमसे कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। सर, क्या आपको पता था कि मुर्तजा मानसिक रोगी है? मुझको ऐसी कोई जानकारी कभी नहीं थी। कभी आपको नहीं लगा? व्यवहार बहुत कुछ बताता है। जब आप किसी से बात करते हैं, बिल्कुल, जब आप किसी से बात करते हैं, कोई आपके सामने खड़ा होता है तो व्यवहार से पता चल जाता है कि सामने वाला मानसिक रोगी है या फिर नॉर्मल है। जिस समय हमारे यहाँ हमारी बेटी की शादी हुई तो ऐसा कोई अंदाज हमको नहीं लगा 2019 में। अब उसके बाद क्या कोई इंसिडेंट हुआ या एक्सीडेंट उसके साथ हुआ जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि सितंबर 2019 के बाद से मेरा किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट उसके साथ नहीं रहा या उसकी फैमिली के साथ। आपकी जो बेटी है उनकी शादी आपने मुर्तजा से की, उसके बाद भी मुर्तजा ने दूसरी शादी की है, उनकी दूसरी पत्नी उनके साथ रहती है? इसकी मुझे जानकारी नहीं है जी। अच्छा, जब शादी हुई उसके बाद जब आप मुर्तजा के घर जाते थे या मुर्तजा आपके घर ससुराल आता था, तो क्या एक बातचीत के अलावा कुछ ऐसी हरकतें थी जो आपको लगता हो कि बड़ा अजीब सा लड़का है, ये तो पता ही नहीं था हमको, ऐसा कुछ कभी आपको लगा? वो यहाँ आया ही नहीं, सिर्फ एक मतलब शादी के दूसरे दिन आया था यहाँ, उसके बाद ये लोग चले गए थे अपना जामनगर जहाँ ये सर्विस करता था। आपकी बेटी आती जाती थी आपके पास? कभी आपकी बेटी ने कुछ कहा? एक बार बेटी आई और दोबारा जब आई तो फिर उन लोगों ने वहाँ से डाइवोर्स पेपर भेज दिए थे। आपकी बेटी ने कुछ नहीं बताया कि ये सही आदमी है, गलत आदमी है? नहीं, इसका कुछ अंदाज मुझे तो नहीं लगा। कभी नहीं जिक्र किया आपकी बेटी ने? फोन पर बातचीत होती थी? फोन पे बात होती तो नॉर्मल तरीके से बताती है कि क्या नाम है, हम लोग यहाँ घूमने गए थे, वहाँ गए थे, ये खाया वो खाया। मतलब आपसे जो बातचीत थी वो नॉर्मल होती थी, ये कह रहे हैं आप? जी। आपको कभी भनक नहीं लगी कि ये मानसिक रोगी है, या फिर कोई ऐसी घटना हो जो आपको याद हो और आपको लगा बड़ा अजीब सा व्यवहार है इस लड़के का, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ ऐसा लगा नहीं। हम तो एक बार दो बार हम गए वहाँ, एक बार वहाँ जामनगर गए थे अपनी बेटी को लेने के लिए, और बाकी तो हमारा जाना भी नहीं हुआ वहाँ ज्यादा। और बेटी ने भी आपसे कभी जिक्र नहीं किया? इस तरीके कोई जिक्र नहीं किया जी। और अभी जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर में हमला हुआ है और उसके तार सीधे मुर्तजा से जुड़ते हैं और उसे मानसिक रोगी भी बताया जा रहा है कि वो मानसिक रोगी है, वो ठीक नहीं है, तो कभी आपको भनक भी नहीं लगी? जब से डिवोर्स हुआ, आपकी बेटी का तलाक हो चुका है आपकी बेटी का मुर्तजा के साथ, अभी रहती है उनके साथ? अभी रहती है आपकी बेटी? नहीं, 2019 से ही वो हमारे यहाँ है, और डाइवोर्स होने के बाद यही घर पे हमारे पास है। अच्छा, और शादी कब हुई थी? शादी कब हुई थी? जून 2019 में। अच्छा, जून 2019 में शादी हुई थी और 19 उसी साल में तलाक भी ले लिया आपने? इतनी जल्दी? सर, इतनी जल्दी तलाक कराने का कोई कारण? क्योंकि एक ही साल में आपने कारण सिर्फ यही था कि वही उनकी सास जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती थी, बहुत डिस्ट्रक्टिव माइंडेड उनकी सास थी। क्या करती थी सास आपकी बेटी के साथ? मतलब सास ये करती थी कि जैसे वो शौहर से बात नहीं करने देती थी, बैठने नहीं देती थी उसको। अब ये जो कांड सामने आया उससे ही अंदाज लग रहा है कि हो सकता है कि कोई चीज वो लोग पहले से ही कंसील कर रहे हो। क्या ये अगर बैठेगा तो कोई बात ऐसी ना हो जाए, इधर उधर कोई बात ना बोल दे। बाकी तो हम लोगों को तो कोई अंदाज था नहीं। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपकी बेटी ससुराल गई, 2019 की ये बात है, उसी साल शादी भी हुई, उसी साल डिवोर्स की भी खबर है, तलाक की भी, जैसा आप बता रहे हैं। उसी साल। हाँ, जी। तो ऐसा कुछ तो, क्योंकि जब कोई बाप अपनी बेटी को ब्याहता है तो वो तो यही सोचकर ब्याहता है कि अब हमारी बेटी सामने वाले के घर जाए। बिल्कुल, रिलेशंस के लिए। बिल्कुल, लेकिन एक ही साल में तलाक हो जाना, ये भी मुर्तजा पर सवाल खड़े करता है। जी सर। हाँ, हमारे लिए परेशानी वही तो हुई। हमने ये बताया आपको कि उनकी मदर उनको बात करने के लिए बैठने नहीं देती थी। अगर कभी कहीं बैठना चाहे तो उसके मार पिटाई भी करती थी आपकी बेटी के साथ? इस तरह की वायलेशन, डोमेस्टिक वायलेंस? नहीं, इस तरीके की तो मुझे जानकारी नहीं कि वायलेशन, सिर्फ बोलती झगड़ा बदतमीजी करती थी, काम। तो सास अगर ऐसा करती थी सर, तो कभी आपकी बेटी ने मुर्तजा से बात करने की कोशिश नहीं की कि आपके घर वालों की तरफ से ऐसा रवैया है मेरे लिए? तो उसने कहा कि हम मम्मी हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी सर, इस तरह की बात तो आम घरों में होती है, फिर ऐसा क्या हो गया कि तलाक लेने की जरूरत पड़ गई मुर्तजा की तरफ से? वही बता रहा हूँ ना कि जब वो यहाँ पर आई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम वो आपकी बेटी को नहीं रखेंगे। मुर्तजा अब्बासी ने, वो मुनीर अब्बासी ने कहा आप उससे।
मुनीर अब्बासी ने कहा कि वो यहाँ नहीं रहेगी, आप जो है खुला ले लीजिए, तलाक दे दें हम। तो हमने कहा ठीक है तलाक दे दीजिए, अब हम नहीं कर रखना आपके यहाँ। क्या आपने सवाल नहीं पूछा कि खुला क्यों करा रहे हैं, तलाक क्यों करवा रहे हैं? हमने कोई इसलिए नहीं बात करी कि जो हमारी बेटी भी खुद भी बहुत वहाँ पे रहने से दी कह रही हम नहीं रहेंगे वहाँ पे। मतलब ये जो तलाक लेने का प्रोसेस रहा सर, ये बहुत पहले से चला रहा था, तो आपको कुछ तो होगा अपनी तरफ से, आपने पहल की होगी बातचीत करने की। प्रोसेस कोई लंबा नहीं चला था, ये विद इन डेज ये फैसला हो गया, उन लोगों ने कर लिया। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ सर, बिल्कुल आपने सही किया। अगर किसी भी महिला, किसी भी लड़की के साथ उनके ससुराल में इस तरह का व्यवहार होता है तो ये करना चाहिए, अलग होना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि एक ही साल में शादी हुई और उसी साल तलाक की ये घटना आप बता रहे मुर्तजा से, उसी साल तलाक हो गया, आपकी बेटी आपके साथ रहती है, तो जब तलाक तक बात जाती है तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं कि आखिर पति पत्नी के बीच में चल क्या रहा है, जरा एक बार झांक कर देख लेते हैं। क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि अपने दामाद से आप बात करें? लड़के के हमारी तो बात उनके बाप से ही हो रही थी, मुनीर अब्बासी से जी। जब वो लूज टॉक करने लगे तो हमने कहा ठीक है भाई मत करिए, हमें नहीं भेजना आपके यहाँ। बेटी भी हमारी कह रही है कि वहाँ जाके क्या करेंगे रह के। आपने दामाद से कोशिश की बात करने की? नहीं, दामाद से हमारी कोई बात नहीं हुई किसी इंस्टेंस पे। दामाद से कोई बात नहीं हुई, उसके ससुर से बात हुई है? जी जी। आपकी पत्नी आपके साथ ही रहती है, उनका क्या कहना है? उनसे कभी दामाद की बात हुई? आपके परिवार के दूसरे लोगों से कभी मुर्तजा से बात हुई हो? किस सिलसिले में? नॉर्मल कभी उनके जी बिल्कुल, आपके परिवार के किसी एक आदमी को कभी लगा हो कि मुर्तजा सही नहीं है, बहुत अजीब सा इसका व्यवहार है? क्योंकि एक ही साल में शादी और उसी साल में तलाक सर, ये तो आपने आप जैसा बता रहे हैं कि सास का जो रवैया था वो आपकी बेटी के लिए ठीक नहीं था। तो यहाँ पहल होती है माँ की और लड़की के पिता की, वो पहल करते हैं, लड़के से बात करते हैं, सुलह करवाते हैं। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि क्या मुर्तजा की तरफ से ऐसी कोई चीज थी जो आपको नागवार गुजरती हो कि लड़का ठीक नहीं, हमसे गलती हो गई है? नहीं, मुर्तजा से कोई बात ही नहीं होती थी मेरी। मुर्तजा से कभी बात नहीं हुई आपकी? जब पहली बार देखने आया था घर में आपकी बेटी को, तब बात हुई थी आपकी? तब भी उन्हीं मुनीर से बात होती थी, उनके अब्बा से तो खाली सलाम दुआ तक बात रही हमारी। लड़के से आपने कभी कुछ नहीं पूछा अपनी बेटी के रिगार्डिंग? नहीं, ज्यादा हमने बात नहीं करी उससे।